हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में असार्वधातुक प्रकरण हमारा चल रहा है और असार्वधातुक प्रकरण में अद्यतनी का प्रसंग हमारे बीच में है और अद्यतनी में प्राय करके सिजत्यतन्याम सूत्र से सिच प्रत्यय होता है जो हमारा प्रसंग चल रहा है और धातुओं का क्रम भुवादिगण, अदादिगण, जोहत्यादिगण, देवादिगण इत्यादि गणों के माध्यम से चलती हुई अब हमारे क्रियादि गण की धातु का समापन चल रहा है और क्रियादि गण की धातु के समापन के बाद में चुरादि गण की धातुएं आएंगी और चुरादि गण की धातुओं में इन प्रत्यय होकर नई धातु बनाकर शब्दों को सिद्ध किया जाता है और जहां पर इन प्रत्यय होता है उस इन प्रत्यय होने पर उसका नाम नया रखा जाता है कारित। तो ऐसे कारित संज्ञा का कार्य अगले सूत्र में हमारे बीच में आएगा, अगले सत्र में आएगा। अभी हम उस ग्रह धातु की चर्चा कर रहे हैं जो सूत्र नंबर 803 हमारे बीच में पूर्व में आया था। व्यंजनादि नाम सेटा मने धनुबंध हिमयंत कर्ण क्षण स्वस्थ बदाम वा, ये सूत्र हमारे बीच में आया था और सूत्र कहता है एक अनुबंध वाली धातु, हकारांत धातु, मकारांत धातु, यकारांत धातु, कर्ण क्षण स्वस्थ और बद, इन धातुओं की उपदा को दीर्घ आदेश नहीं होता है, यानी कि इनको छोड़कर शेष धातुओं में दीर्घ आदेश होता है। ऐसी हकारांत धातुओं की चर्चा में ग्रह उपादाने लेना, स्वीकार करना, धातु की प्रक्रिया पूर्व में सिद्ध की जा चुकी थी, परंतु क्रियादि गण की धातुओं का क्रम पुनः हमारे बीच में आया है और एक नया सूत्र ग्रेर परोक्षायाम जो हमारे बीच में आ रहा है, इटो दीर्घो ग्रेर परोक्षायाम, इस सूत्र का प्रयोग पूर्व में हमने किया है, लेकिन प्रसंगानुसार क्रियादि गण की धातु हमारे बीच में है जिसका समापन चल रहा है, इसलिए पुनः इस क्री धातु का उल्लेख यहाँ पर दर्शाया गया है जिसकी सिद्धि हम आपके बीच में कर रहे हैं। ग्रह धातु उभयपदी धातु है और उभयपदी धातु का मतलब होता है परस्मै पद और आत्मने पद दोनों पद के प्रत्यय का आना। तो सर्वप्रथम परस्मै पद में दी प्रत्यय लेकर आते हैं। अब यद्यपि आप लोगों ने ये धातु के प्रयोग सिद्ध किए हैं और इसमें नया काम कुछ भी नहीं होना है, नया काम तो नया सूत्र अब आपके बीच में आने वाला है, वो पूर्व में हमने उसका उपयोग कर लिया। अब अपनी कॉपी का उपयोग करते हुए ग्रह धातु से दी प्रत्यय लेकर आएंगे, ई का अनुबंध लोप कर देंगे। अब यहाँ पर सिजत्यतन्याम सूत्र के माध्यम से सिच विकरण किया है
धातु सेठ है, इसलिए इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे। सूत्र के माध्यम से इट का आगम करेंगे और सिचा सूत्र के माध्यम से दी के पूर्व ईट का आगम करेंगे और ईट का आगम करने पर अब हमारी स्थिति है ग्रह ई सा ई। अब यहां पर इटस चेटी सूत्र हमारे बीच में है। इट के बाद में ईट के होने पर सिच का लोप होता है, सिच का लोप कर दिया गया। अब हमारे पास में स्थिति है ग्रह ई धनता। अब यहां पर हमें समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम सूत्र की प्राप्ति है, जो हमें करना है। परंतु अगला सूत्र हमारे बीच में आ रहा है, हमारी फाइल आगे बढ़ रही है और सूत्र आता है इटो दीर्घो गृह परोक्षायाम। ये सूत्र आ गया हमारे बीच में 839 नंबर का। इटो दीर्घो गृह परोक्षायाम। गृह धातु के इट को दीर्घ होता है, लेकिन अपरोक्षायाम परोक्षा में रहने वाला जो इट है उसको दीर्घ आदेश नहीं होगा। तो यहां पर इट का जो आगम किया है उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा। अब दीर्घ आदेश हो जाने के बाद में पुनः समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, कार्य वही हुआ है। अब बहुत से जिज्ञासा अपने उत्पन्न करते हैं कि इससे फायदा क्या हुआ। इटो दीर्घो गृह परोक्षायाम सूत्र के माध्यम से दीर्घ करने से फायदा क्या हुआ, क्या लाभ हुआ। कहते थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा विश्राम कीजिए, सभी आपको पता पड़ जाएगा कि इसका उपयोग क्या है। अभी हमने ब्रिंग धातु का उपयोग किया था, उस ब्रिंग धातु में विकल्प से इट को दीर्घ दर्शाया गया था, लेकिन ग्रह धातु का उल्लेख अलग से सूत्र के द्वारा दर्शाया जा रहा है। इसलिए ग्रह धातु में दीर्घ आदेश नित्य ही होगा। तो समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश करने पर पहला प्रयोग हमारा सिद्ध होता है अगृहीत। अब द्विवचन में ताम विभक्ति लेकर आते हैं। अब यहां पर विचार करना कि हमें क्या क्या काम करना है। अभी अगृहीत बनाने में दो सूत्र हमारे रह गए हैं। अड धात्वादि क्रियातिपत्ति सु और पदांते धुटाम प्रथमा। इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करने पर प्रयोग सिद्ध होता है अगृहीत। अब द्विवचन में ताम विभक्ति के आने पर सर्वप्रथम सिजद्य तन्याम सूत्र से हमें सिच करना है। इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे सूत्र के माध्यम से इट का आगम करना है। अब यहां पर दी नहीं है, इसलिए सिचा सूत्र से ईट का आगम नहीं होगा, और ईट का आगम नहीं होगा तो इटस चेटी सूत्र से दीर्घ सिच का लोप भी नहीं होगा। अब यहां पर इटो दीर्घो गृह परोक्षायाम सूत्र से दीर्घ करेंगे। इटो दीर्घो गृह परोक्षायाम दी और सी विभक्ति में हमें उसकी उपयोगिता आवश्यकता महसूस नहीं होती है, परंतु ताम अन
ता तम वही अम और वही आदि स्थानों पर इसकी उपयोगिता सिद्ध हो जाती है। तो इटो दीर्घो गृह परोक्षायाम सूत्र से इट के आगम को दीर्घ हो जाएगा। अब यहाँ पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सामने ईट है ही नहीं। अब यहाँ पर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्था शीसम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से जो सिच में रहने वाला दंत सकार है, उस दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश होने पर तवर्गस्य सटवर्गाट टवर्गाः सूत्र से तकार के स्थान पर टकार आदेश होकर बनेगा अगृहीष्टाम। बहुवचन में सभी कार्य करने पर केवल एक कार्य नहीं करना है, तवर्गस्य सटवर्गा टवर्गा नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर अब तवर्ग का योग नहीं है, परंतु उसके स्थान पर एक नया सूत्र आ जाता है, अन्य उस सिजभ्यस्त विदादिभ्यो भुवाः। उस सूत्र के माध्यम से अन के स्थान पर उस आदेश हो जाएगा और रसकार और भी सृष्टा लगाएंगे तो शब्द बनेगा अगृहीषु। मध्यम पुरुष के एक वचन में सी प्रत्यय के आने पर अगृहीत की तरह अगृही, और द्विवचन में तम प्रत्यय के आने पर अगृहीष्टाम की तरह अगृहीष्टम और अगृहीष्ट। उत्तम पुरुष के एक वचन में अगृहीसम, अगृहीस्व और अगृहीस्म प्रयोग सिद्ध होते हैं। गृह धातु उभयपदी है और उभयपदी होने के कारण आत्मनेपद में भी इसके प्रयोग सिद्ध होंगे और आत्मनेपद में ता ताम आदि प्रत्यय हमारे बीच में आएंगे। गृह धातु से ताम प्रत्यय लेकर आएंगे और ता प्रत्यय के आने पर सिजत्य तन्याम सूत्र से हमें सिच करना है। इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रे कारादे सूत्र से हमें इट का आगम करना है। इटो दीर्घो गृह परोक्षायाम सूत्र के माध्यम से हमें दीर्घ आदेश भी करना है और दीर्घ आदेश करने के बाद नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सीसम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से सिच के दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश हो जाने पर तवर्गस्य सटवर्गाट टवर्गाः सूत्र से तकार के स्थान पर टकार आदेश हो जाने पर प्रयोग सिद्ध होता है अगृहीष्ट। द्विवचन आदि में ताम आदि विभक्तियों के आने पर अगृहीसात ताम, बहुवचन में अंत प्रत्यय के आने पर आत्मनेचा नकारात अगृहीसत, थास प्रत्यय के आने पर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नो विसर्जनीय शांतरोपी अगृहीष्ठा अगृहीसाथाम और अगृहीध्वम
आगृहीसी और आगृहिस वही और आगृहिस मही, ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से इति क्रियादि, इस प्रकार से क्रियादि गण की धातुओं की चर्चा प्रक्रिया पूर्णता को प्राप्त होती है। अब हमारे बाद में अगली धातु जो आ रही है, अगला कार्य जो आ रहा है, वो अगला कार्य थोड़ा सा विशेष है और उस अगले कार्य को समझने के लिए हमें जोहोत्यादि गण जो सार धातु में हमने अध्ययन किया है, कार्य किया है, कि जहां पर धातु को द्वुत किया जाता है, उस धातु के द्वुत होने पर पूर्व की अभ्यास संज्ञा, दूसरे की अभ्यस्त संज्ञा होती है। वे सभी कार्य हमें करना है और यहाँ पर श्री, द्रु, श्रु, कमी और इन प्रत्यय जहां पर किया जाता है, ऐसी धातुओं के लिए नया विकरण कर रहे हैं क्षण। क्षण में से भी आ ही शेष रहता है, जैसे अण में से आ बचता था, ऐसे ही क्षण में से भी आ बचेगा। परंतु अण और क्षण में ये विशेषता है कि क्षण विकरण जब करेंगे तो आने वाला जो सूत्र हमारे बीच में आएगा, क्षण परोक्षा चक्रित सनंतेषु, इस सूत्र के माध्यम से धातु को द्वुत किया जाएगा और जब धातु को द्वुत करेंगे तो पूर्व की अभ्यास संज्ञा, दूसरे की अभ्यस्त संज्ञा और जो सूत्र हमने ज्योत्यादि गण में अध्ययन किए हैं कि अभ्यास संज्ञक में क्या क्या कार्य होते हैं, वे सभी कार्य को हम यहाँ पर करेंगे। अभ्यासस्यादि व्यंजना व्यंजनमवशेष्यम इत्यादि सूत्रों का प्रयोग करके हम अगले सत्र की तैयारी में आपके बीच में रहेंगे। 440 नंबर के 840 नंबर का सूत्र और 841 नंबर सूत्र के माध्यम से हम नया अध्याय, नया प्रकरण आपके बीच में लेकर आएंगे क्षण विकरण के साथ। अब अपने को ध्यान रखना है कि अद्यतनी में सामान्यतया सिच विकरण होता है, सिडंत धातुएं रहती हैं, तो वहां पर हमने सण विकरण किया और पुसादी दितादि लिकारानुबंध वाली धातुओं के लिए हमने अण विकरण किया। अब यहाँ पर क्षण विकरण की चर्चा है, क्षण करेंगे तो क्षण में से आ शेष रहेगा, बाकी सबका अनुबंध लोप होकर अलग हो जाएंगे। तो शेष चर्चाएं क्षण विकरण के साथ आप तैयारी के साथ में आइए। ज्योत्यादि गण में जो सूत्र आपके उपयोग में आए हैं, उन सूत्रों का स्मरण करके पुनः आइएगा अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।